कहानी शुरू होती है अर्थ से। यहाँ गोकू अब और स्ट्रॉन्ग बनने की जिद छोड़ देता है और वो आने वाली जनरेशन को पावरफुल बनाने की सोचता है। अब गोकू सीधा डेंडे के पास जाता है और डेंडे से कहता है, हे डेंडे कैसे हो। डेंडे कहता है, वाह गोकू तुम सही वक्त पर आए हो, मास्टर रोशी भी यहाँ हैं। अब गोकू मास्टर रोशी को देखकर कहता है, ओ आप भी यहाँ हैं मास्टर रोशी, अब तो मेरा काम और भी जल्दी हो जाएगा। अब मास्टर रोशी कहते हैं, कौन सा काम माय लिटिल बॉय। गोकू कहता है, सबसे पहले तो आप मुझे लिटिल बॉय कहना बंद करिए, क्योंकि अब मैंने डिसीजन ले लिया है एक मास्टर बनने का और इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। डेंडे कहता है, हाँ हाँ बताओ गोकू कैसी मदद चाहिए तुम्हें। गोकू कहता है, डेंडे ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम तो पूरी अर्थ पर नज़र रखते हो ना और तुम सभी के बारे में जानते भी हो। डेंडे कहता है, हाँ गोकू यही तो मेरा काम है। गोकू कहता है, तो मुझे ऐसे बच्चों के बारे में बताओ जो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रोंग हो, जैसे कि मैं और गोहान थे। इस पर मास्टर रोशी कहते हैं, लेकिन गोकू तुम एक सेन हो और शायद ही कोई ह्यूमन बच्चा तुम्हारे किड वर्जन जितना पावरफुल हो। अब डेंडे भी कहता है, वैसे गोकू मास्टर रोशी कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन हाँ गोकू एक लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। फिर गोकू कहता है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है डेंडे। फिर डेंडे कहता है, उसका नाम ऊब है और वो किड बू का ही एक इंसानी रूप है, यानी कि एक पुनर्जन्म। फिर गोकू कहता है, फिर तो वो काफ़ी स्ट्रोंग होगा, अब जल्दी से मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा। डेंडे कहता है, साउथ वेस्ट के जाइंट माउंटेन पार करते ही तुम्हें एक गांव मिलेगा, वो वहीं एक कबीले का रहने वाला है। अब गोकू कहता है, मैं अभी उसे लेकर आया, मेरा इंतजार करना। अब गोकू काफ़ी तेजी से निकल पड़ता है। फिर सीन जाता है जैनो पैलेस पर। यहाँ दोनों जैनो गेम्स खेलकर बोर हो जाते हैं। तभी एक जैनो कहता है, बस अब मुझे और ये एक ही गेम बार बार नहीं खेलना है। तभी दूसरा जैनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब इस गेम में कोई मजा नहीं आ रहा है, काश गोकू यहाँ होता। फिर पहला जैनो भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा और गोकू ने तो हमसे वादा भी किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। फिर दूसरा जैनो कहता है, वो अब तक क्यों नहीं आया, हमने तो उसे फ्रेंड बनाया था, उसे एक बारी तो मिलने आना चाहिए था ना, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गया। फिर पहला जैनो कहता है, कहीं उसने झूठा वादा तो नहीं किया, और अगर ऐसा है तो मैं गोकू से दोस्ती नहीं करूँगा। फिर दूसरा जैनो भी यही कहता है। अब दोनों काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। तभी एक जैनो गुस्से में कहता है, मल्टीवर्स बेकार है, यहाँ कोई हमारा दोस्त नहीं है। तभी दूसरा जैनो अपनी इरेजिंग पावर चार्ज करके कहता है, और ऐसे मल्टीवर्स को मिटा देना चाहिए। तभी वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो दोनों जैनों को ऐसे गुस्से में देखकर घबरा जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट दोनों जैनों से कहता है, साइरस क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप ये क्यों कर रहे हैं। तभी एक जैनो कहता है, डाई ये मल्टीवर्स किसी काम का नहीं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन जैनो सामा कोई तो वजह होगी मल्टीवर्स को मिटाने की। जैनो कहता है, डाई हमने गोकू को दोस्त बनाया था, लेकिन वो फेक दोस्त निकला। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट मामला समझ जाते हैं और कहते हैं, ये तो काफी बुरी बात है और एक मॉडल से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। मेरा तो यही कहना है जैनो सामा, गलती जिसकी है सजा भी सिर्फ उससे ही मिलनी चाहिए, बाकी आपको जो ठीक लगे। तभी एक जैनो कहता है, डाई ठीक कह रहा है, पनिशमेंट गोकू को ही मिलेगी। अब दोनों जैनो एक साथ कहते हैं, डाई जाओ और गोकू को सबक सिखाओ और खत्म कर दो उसे। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, साइरस क्यों ना ये काम बीरस से करवाया जाए, साथ ही आपको एक अच्छी फाइट भी देखने को मिलेगी। अब दोनों जैनो इसके लिए रेडी हो जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट विश से कांटेक्ट करता है और कहता है, विश बीरस से कहो कि वो गोकू को ख़त्म कर दे और उसके बाद अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दे।
इस पर विश शॉक्ड होकर पूछता है, लेकिन फादर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश ये ओमनी किंग का ऑर्डर है, तो जितना कहा गया है वो करो, अब दोबारा मत पूछना। लेकिन फादर हुआ क्या है? गोकू तो जेनोसामा को पसंद था। अब ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, विश अगर तुमने एक सवाल और किया तो गोकू, अर्थ और तीसरा तुम्हारा नंबर होगा, तो बेहतर यही है कि एक एंजल की तरह पेश आओ। अब ग्रैंड प्रिस्ट कनेक्शन कट कर देते हैं। अब विश सारी बात बीरस को बताता है, जिसे सुनकर बीरस को भी बुरा लगता है। बीरस कहता है, विश अब कुछ नहीं हो सकता, ओमनी किंग का ये ऑर्डर है तो गोकू को मरना ही होगा। अब सीन जाता है गोकू पर, जो बहुत ही तेजी से उड़ रहा होता है। गोकू जाइंट माउंटेन पार कर चुका होता है और उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है। अब गोकू सीधा उसके पास जाता है और पूछता है, सुनो लड़के, क्या तुम किसी ऊप को जानते हो? वो लड़का जवाब देता है, मैं ही हूँ ऊप, और आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी गोकू कहता है, क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? ऊप कहता है, हाँ, आपको ये बात कैसे पता? फिर गोकू कहता है, क्योंकि हम पहले भी मिल चुके हैं, तुम्हारे पिछले जन्म में। ऊप को कुछ भी समझ नहीं आता। अब गोकू मन में सोचता है, अरे यार, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, इसे कैसे पता होगा कि ये इसका दूसरा जन्म है? इसे अभी कुछ समझ नहीं आएगा। अब गोकू ऊप से कहता है, ऊप मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और पावरफुल भी बनाऊंगा। फिर ऊप कहता है, आप सच में ऐसा कर सकते हैं? गोकू कहता है, हाँ, मगर ये बच्चा कौन है? ऊप बताता है, ये मेरा भाई है। अब गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो इसे जल्दी से घर छोड़ाओ। अब ऊप अपने भाई को घर छोड़ाता है और गोकू के साथ चला जाता है। फिर गोकू ऊप की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। गोकू कहता है, तो ऊप चलो मुझे दिखाओ तुम में कितना दम है। तभी ऊप काफी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वहां से हट जाता है। ये देखकर ऊप शॉक्ड हो जाता है। ये आपने कैसे किया? गोकू बताता है, इसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन कहते हैं और ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पहले तुम्हें बेसिक सीखना होगा। इस पर ऊप कहता है, आप चिंता ना करिए मास्टर, मैं बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो आप हाई लेवल ट्रेनिंग मुझे दे सकते हो। अब गोकू स्माइल करके कहता है, ओह ऐसा क्या, तो चलो तुम मुझे एक हिट करो, फिर मैं तुम्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाऊंगा। तभी ऊप तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू पर कई सारे वार कर देता है, लेकिन गोकू के लिए वो काफ़ी स्लो होते हैं और एक भी हिट गोकू को नहीं लगता। अब ऊप थक कर कहता है, आप काफ़ी फास्ट है मास्टर, ऐसे तो मैं आपको टच भी नहीं कर पाऊंगा। फिर गोकू कहता है, चलो स्ट्रॉन्ग बच्चे, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देते हैं, मैं अपनी जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा, ओके चलो आओ अब। तभी ऊप इस बारी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और गोकू को किक करता है, लेकिन गोकू 0.1 सेकंड में हल्का सा हट जाता है और ऊप की किक मिस हो जाती है। फिर गोकू कहता है, क्या हुआ मिस्टर स्ट्रॉन्ग बच्चे? अब ऊप को समझ आ जाता है और वो गोकू से अपने ओवर कॉन्फिडेंस के लिए माफ़ी मांगता है। फिर गोकू कहता है, बहुत बढ़िया, यहाँ तुम मार्शल आर्ट का पहला लेसन सीखते हो। अब गोकू ऊप को टाइम चैम्बर में ले जाता है और लगातार ट्रेनिंग कराता है। अब सीन जाता है बीरस एंड विश पर, दोनों अर्थ के ठीक ऊपर खड़े होते हैं। बीरस कहता है, विश याद है एक बार पहले भी हम अर्थ डिस्ट्रॉय करने वाले थे? विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, लेकिन तब सिचुएशन ऐसी नहीं थी। बीरस कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उस वक्त वो लड़ाई एक खेल था और अब होगा एक असली डिस्ट्रक्शन।